यस डियर्स, चलते हैं। अब आप लोग हैंड डालिएगा अपने कॉपी में दूसरा पॉइंट, इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू ऑल ऑफ दैट नाउ द एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। Now listen carefully about this topic that is the very important for 12th class. Intransitive verb, that is the very easy for to all of that. Okay, intransitive verb अकर्मक क्रिया। intransitive verb हैंड डालने के बाद में अकर्मक क्रिया, ये तीन लाइन 1 2 3 ये तीनों लाइन डिफिनेशन लिख लीजिएगा। एग्जाम में किसी चीज का डिफिनेशन आता नहीं है, केवल समझाने के लिए। 1 2 3 तीनों लाइन डिफिनेशन लिख लीजिएगा और लिखने के बाद में फिर हिंदी में उसके नीचे लिखिए। हिंदी में लिखिए, हिंदी में लिखिए, उसके नीचे डिफिनेशन लिखिए, हिंदी में लिखिए। जब 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 क्रिया का असर जब क्रिया का असर जब क्रिया का असर कर्ता जब क्रिया का असर कर्ता, ब्रैकेट में कर देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। जब क्रिया का असर कर्ता, ब्रैकेट में कर देंगे सब्जेक्ट, ब्रैकेट बंद, सब्जेक्ट ब्रैकेट बंद, तक ही सीमित हो, कर्ता ब्रैकेट में कर देंगे ऑब्जेक्ट, तक ही सीमित हो तो उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। देखिए क्या कर रहा है। तो उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, मतलब कि जब क्रिया का जो असर है, जब क्रिया मतलब कि कर्ता, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ओके, 1 मिनट। देखिए थोड़ा मिनट कर गया था, फिर से लिखना पड़ा, गलती से मिस्टेक हो गया। देखिए कहा कि ए वर्ब मतलब वैसा वर्ब, ए वर्ब मतलब कि वैसा वर्ब, दैट डिनोट्स मतलब कि बतलाता है, एन एक्शन मतलब किसी कार्य को बतलाता है, डज नॉट पास ओवर द ऑब्जेक्ट। कहा कि ए वर्ब मतलब ऐसा वर्ब, दैट डिनोट्स मतलब कि बतलाता है, एन एक्शन किसी कार्य को बतलाता है, डज नॉट पास ओवर एन ऑब्जेक्ट मतलब कि इसका ऑब्जेक्ट पर कोई प्रभाव नहीं होता है। मतलब ऑब्जेक्ट पे कोई प्रभाव नहीं होता है, केवल सब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट पे कोई प्रभाव नहीं करता है, ऑब्जेक्ट को कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जिसे में द बेबी क्राई, बच्ची जो है रो रही है, तो बच्ची रो रही है, तो बच्ची रो के यहाँ के मदर को प्रभावित कर रही है, ब्रदर को, सिस्टर को, फादर को, किसी का नाम तो भी नहीं किया है। वह चिल्ला रहे तो चिल्लाए, तो खुद प्रभावित है, रो रही है, वह खुद प्रभावित है, रो रही है, बस वो सब्जेक्ट क्यों ही प्रभावित करती है। तो ये काम कर रही है, रोने काम कर रही है, इसलिए सब्जेक्ट है। वो क्राई मतलब रो रही है, लेकिन यहाँ किसी चीज को तो ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं है, ऑब्जेक्ट तो गायब है। किसी चीज को, बेबी क्राई, बेबी रो रही है, तो रो रही है, किसी चीज को तो यहाँ प्रभावित नहीं कर रही है, इसलिए जो है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। जिससे में दे लाफ, वे लोग हंसे, तो वे लोग तो हंसने काम कर रहे हैं, तो इसलिए तो वे तो सब्जेक्ट है, वे हंस रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ तो खाली है। कोई चीज को, कौन चीज को हंस रहे, तो हंस रहे, किस चीज को तो प्रभावित कर नहीं रहे हैं, किस चीज को तो प्रभावित कर नहीं रहे हैं, इसलिए आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है ये। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। जिससे में सिमरन, जैसे में यहाँ पर सिमरन सिंग्स वेल, सिमरन अच्छा गाती है, तो अच्छा गाती है, अच्छा गाती है, तो सिमरन तो गा रही, तो जो काम करता है तो सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, लेकिन अच्छा गा रही है, यहाँ कोई चीज को प्रभावित तो कर नहीं रही, किसी चीज को, किसी कोई तो ऑब्जेक्ट में कोई है नहीं, इसलिए यहाँ सिंग्स जो होगा आपका, ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, तो सिंपल सा है, ये जो है इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। यदि यही बेबी यहाँ क्राई, जिसे बेबी, जिसमें लिखा द बेबी क्राइज। ठीक है, द बेबी क्राइज, बच्ची जो है रो रही है। ठीक है, बच्ची रो रही है, हिज मदर, फॉर हिज मदर, अपने माँ के लिए रो रही है, तो यहाँ माँ जो है ऑब्जेक्ट में आ गई, लेकिन वहां तो कुछ है नहीं। माँ जो है, यहाँ मदर आ गया, यहाँ माँ आ गई, फादर आ गए, ब्रदर आ गए, तो यहाँ ऑब्जेक्ट में आ गए। तो जहाँ ऑब्जेक्ट जब आ गया, रो रही है, तो ये सुनेंगे, अब बच्ची रो रही है, तो रोने काम के, इसलिए ये सब्जेक्ट हो गई,
ये सब्जेक्ट हो, बच्ची रो रही है तो माता पिता या ब्रदर जो भी है कुछ भी यहाँ लिख दे तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये तो फिर ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट में जब गायब हो, ऑब्जेक्ट कुछ ना हो, जब ऑब्जेक्ट रहबे ना करे तो उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसलिए जो है टोटल लिखा है जो है इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। ठीक है, तो मतलब जिस वर्ब से अब यहाँ हो गया, अब देखिए जिससे में भी आई इट मैंगो, मैं आम खाता हूं। ठीक है, तो यहां देखिए ये तो हो गया, मैं सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया। अब खाने से आम प्रभावित हो गया, खाने से आम प्रभावित हो गया, तो ये जो है आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, क्राई मतलब चिल्लाना, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। लेकिन यहाँ खाने से ये प्रभावित है, ऑब्जेक्ट है, ये खाने से आम प्रभावित हो जाएगा, इसे ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन बच्ची चिल्ला रही है तो कोई सुन ही नहीं रहा है, इसलिए यहाँ कोई प्रभावित नहीं है, इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब है। समझ में आ गया हो तो आज के सफर तक, कल आगे फिर आपसे मुलाकात होगा। जय हिंद, गुड नाइट।